Sarthi IAS, we are here to provide you a single stop solution for the PSR. Multiple revisions के साथ साथ brainstorming करना कि how we can relate the things, how we can connect the things, how we can understand the theoretical framework from the real life perspective in the real world and how can we solve the problems. That is the PSR all about. ये सिर्फ बात मैं ही नहीं acknowledge कर रहा हूँ, इस बार के यूपीएससी सीएससी टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे, इन्होंने भी इस बात को काफी ज्यादा एक्नॉलेज किया है, प्रेज किया है। विवेक वाघमारे सर ने बहुत अच्छी तरीके से हर एक एस्पेक्ट में करंट डायमेंशंस को ऐड ऑन किया था। हाउ एंड व्हाट ऑफ आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू टेल यू इन अवर लाइव क्लासेस। हाउ टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट एंड द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, and how to improve the answers and how to improve the quality of our answer, how to improve the speed of our answer writing. That is very important thing that we are going to tell you in our sessions, in your classes. Hello everyone, welcome to Sarthi IAS. दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ये हमारे यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है और अगर हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, अगर हमें इसमें एक्सेलेंट स्कोर हासिल करना है, तो वी रिक्वायर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे पास होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट को एक्सेलेंट बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट की एक्सेलेंट प्रिपरेशन करने के लिए वी शुड हैव अ राइट अप्रोच, वी शुड हैव अ राइट अप्रोच, वी शुड हैव राइट रिसोर्सेस एंड वी शुड हैव राइट स्ट्रैटेजी। अगर हमारे पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, राइट अप्रोच है और अगर परफेक्ट रिसोर्सेस है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू एक्सेल इनटू द PSIR एंड टू स्कोर रियली वेल इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों चीज़ें अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपके रिसोर्सेस, आपकी स्ट्रैटेजी और आपका अप्रोच अलाइन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज हमारे PSR की प्रिपरेशन में आ रहा है तो वो ये है कि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है और हमारे जो रिसोर्सेस है उनमें अलाइनमेंट नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है और इस वजह से हम चीज़ों को कंसोलिडेट नहीं कर पाते, हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में कर नहीं पाते हैं। बट आई एम वेरी मच हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर विथ यू दैट एट Sarthi IAS वी आर हियर टू प्रोवाइड यू a single stop solution for the PSR। अब हम सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन PSR के लिए किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच एंड राइट रिसोर्सेस। दिस इज द एंटायर क्रक्स ऑफ एक्सेलिंग PSR। तो बेसिकली PSR को एक्सेल करने का जो क्रक्स है वो क्रक्स है स्ट्रैटेजी, अप्रोच और रिसोर्सेस। और अगर ये सारा जो सार है, ये सारा जो क्रक्स है, अगर हमें सिंगल प्लेटफॉर्म पर, वो भी अगर मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर मिल जाए तो डेफिनेटली आई गारंटी यू कि PSR की हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, बहुत ही बढ़िया हो सकती है, बहुत ही मजेदार हो सकती है और रियल सेंस में प्रिपरेशन इस तरीके की हो सकती है कि हम PSR को एक्चुअल में समझ सकते हैं कि व्हाट द PSR इज ऑल अबाउट। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक वाघमारे और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to have a right platform, a single stop solution for the PSR preparation so that we can really do better in our PSIR and we really perform well in our UPSC examination. Now, before we move to the right resources and before we move to the right strategy, let us first try to understand that what is the right approach. Broadly, we have to understand कि एक right approach क्या होती है, then accordingly we will follow a right strategy to implement that right approach and then accordingly we follow the right resources to achieve the right approach. Correct? Now, first of all, what is the right approach? एक राइट अप्रोच, एक ब्रॉडर अप्रोच क्या हो सकता है कि सबसे पहले वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। अगर हम PSR की जो भी चीज़ें, चाहे वो थेरीज ऑफ स्टेट की बात हो, उसमें डिफरेंट थेरीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात हो, एनी आइडिया, एनी कंसेप्ट, एनी फ्रेमवर्क, एनी थेरी and any integration with the current dynamics we have to understand in depth, because एक बार अगर हमें चीज़ें समझ में आ गई सही तरीके से then and then only we are able to write the good answer, and that's why understanding the subject, comprehensive understanding of the subject and comprehensive coverage of the subject is a very important thing, and this is the first step of the right approach. Second step of the right approach has to be the multiple revisions. We have to revise the things multiple times so that we really internalize the entire subject और हमें सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पकड़ आए, सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए।
मल्टीपल रिविजन्स के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि हाउ वी कैन रिलेट द थिंग्स, हाउ वी कैन कनेक्ट द थिंग्स, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थेरोटिकल फ्रेमवर्क फ्रॉम द रियल लाइफ पर्सपेक्टिव इन द रियल वर्ल्ड एंड हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दैट इज द PSR ऑल अबाउट। एंड उसी के साथ साथ एक होता है कि रिकॉलिंग करना, रिकॉल करना, बिकॉज चीज़ें काफ़ी बार ये होता है कि हम भूल जाते हैं, हम रिटेन नहीं कर पाते, एंड दैट्स द वन ऑफ द प्रॉब्लम मेनी एस्पायरेंट्स आर फेसिंग। दैट्स व्हाई रिकॉलिंग, हाउ टू रिकॉल एंड हाउ टू इंटरलिंक द थिंग्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट things we have to understand, and that is the second step for the right approach. And the third important step in the right approach is the answer writing. आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, और आंसर राइटिंग जो है दैट शुड बी एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वो क्वालिटी आंसर्स होने चाहिए और हमारे टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए। तो ओवरऑल ये एक ब्रॉडर अप्रोच है जो हमें PSR में एक्सेलेंट बना सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इस राइट अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि वी हैव द राइट अप्रोच, हमारे पास बहुत ही बढ़िया अप्रोच होता है, किसी टॉपर ने हमें सजेस्ट किया है या फिर किसी मेंटोर ने, किसी टीचर ने सजेस्ट किया है। सो दिस इज द राइट अप्रोच, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड that just having a right approach is not the enough thing. We have to have a concrete plan, a proper plan, a workable plan through which or with the help of which we can really implement this approach, and that is what the strategy comes into the picture. Now let us try to understand how we are going to have a right strategy, at the same time how we are going to complement it with the right resources. Both the things we will try to understand collectively. First of all, let's try to understand the notes, the resources. The first thing is the resources. This is the very primary aspect of the preparation, that we have to have a perfect resources at our disposal so that we can really excel into this subject. Now the important question is how we are going to ensure that we have the perfect resources. First of all, we will have to see that whether this particular source does cover the entire topics, entire syllabus of the UPSC. So that's where our notes comes into the picture. हमारे नोट्स में UPSC के PSR के सिलेबस की हर एक मैक्रो, माइक्रो और अल्ट्रा माइक्रो लेवल की जो भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हुए मिलेंगे। और उसी के साथ साथ कोई पर्टिकुलर टॉपिक कितना डेप्थ में होना चाहिए और उसके कितने ज़्यादा डायमेंशंस होने चाहिए। जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल कवरेज, जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो वर्टिकल कवरेज। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये हमें कितने डेप्थ में पढ़नी चाहिए और उसके कितने डायमेंशंस होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और ये हमारे नोट्स में आपको परफेक्टली मिलेगा कि आपको कितना वर्टिकल या कितना उसके डेप्थ में जाना है, उतना ही डेप्थ में आपको प्रोवाइड किया गया है। एट द सेम टाइम उसके कितने ज़्यादा डायमेंशंस होने चाहिए। अगर हम रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, उसके 2 प्रिंसिपल्स, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये 3-4 डायमेंशंस कवर होने चाहिए। तो वो सभी चीज़ें जो है इसमें प्रॉपरली कवर है। तो जिस तरीके से हमारे नोट्स में यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर जो मैक्रो, माइक्रो और अल्ट्रा माइक्रो लेवल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कवरेज किया हुआ है, दैट मेक्स इट अ सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द पीएसआर नोट्स। और इसके लिए आपको कुछ और रीडिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल की, कंटेंट की या इसके बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीएसआर, एंड दिस विल help you to write the good answers. At the same time, as we know that political science is not just about theories, it also about the interlinkages of the theories, of the ideas, of the concepts and of the framework with the real life current examples and contemporary developments. And that's where again our notes has an edge. हमारे नोट्स में ये सभी इंटरलिंकेजेस जो है थेरोटिकल और डायनामिक पोर्शन के जो सारे इंटरलिंकेजेस हैं वो आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे। और ये जो कंसेप्ट, थेरीज और फ्रेमवर्क्स है, इनका कॉन्टेम्पररी और करंट डेवलपमेंट के साथ जो इंटरलिंकेज है, ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है और कितनी ज़्यादा वैल्यू हमारे पीएसआर के प्रिपरेशन में ऐड करता है, ये सिर्फ बात मैं ही नहीं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। इस बार के यूपीएससी सीएससी टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे, इन्होंने भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज किया है, प्रेज किया है। चलो उन्हीं के टेस्टिमोनियल से समझते कि किस तरीके से उन्हें हमारा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। विवेक वर्मारी सर ने बहुत अच्छी तरीके से हर एक एस्पेक्ट में करंट डायमेंशंस को ऐड ऑन किया था। इवन इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1 पार्ट ए, दैट इज अ वेस्टर्न पॉलिटिकल वाला पार्ट, इवन इन दैट ही हैज गिवन सम वेरी करंट डायमेंशन। हिज स्टेट इज अ टॉपिक, we study about the state. He has brought in all the perspectives that are going on across the world, giving the liberalism ka concept, giving a bit of socialism ka concept and some recent and relevant examples.
तो इन दैट अटेम्प्ट आई पिक्ड अप हिज नोट्स एंड अभी रिसेंट में भी 23-24 में भी आई यूज्ड हिज अपडेटेड नोट्स। सारथी आईएएस के ऐप पे भी बहुत इजीली अवेलेबल था इन द PSIR एनरिचमेंट कोर्स वाले सेक्शन में, बट इट इज इजीली डाउनलोडेबल। Let us move to the next step of our strategy and that is the proper understanding of the content. हमारे जो क्लासेस होंगे बेसिकली लाइव क्लासेस होंगे और उनमें हम ज़्यादातर फोकस इस बात पर करेंगे कि हर एक चीज़ स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में कन्वे की जाए, सो दैट क्योंकि PSIR में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको चीज़ें कंसेप्चुअली समझ में नहीं आई है, अगर आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हुई है, तो आप फिर कितने भी बार उसको रिवाइज कर लो, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें रिटेन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको चीज़ें कंसेप्चुअली समझ में आ गई, अगर आपको चीज़ें टेक्निकली भी समझ में आ गई, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन द थिंग्स इन योर माइंड एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू रिवाइज देम। एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी easy to reflect them into our answers, and ultimately what we read has to be reflected into our answer, that too as per the demand of the question. And that's why in our classes we focus upon the conceptual clarity and comprehensive understanding so that you can directly revise. आपको फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको रिवाइज कर सकते हो। क्लासेस में आपको सारी चीजें कवर की जाएगी, सारे कंसेप्ट, सारे आइडियाज एग्जाम्पल के साथ इंटरलिंक करके समझाए जाएंगे। आप कंसेप्चुअली आपको चीजें अंडरस्टूड हो गई है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, ये इंश्योर किया जाएगा एंड देन यू विल हैव टू ओनली रिवाइज द थिंग। आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस रिवीजन करना है नोट से, जो क्लास नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू बस आपको रिवाइज करना है एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द आंसर राइटिंग। एंड एट द सेम टाइम इन लाइव क्लासेस यू कैन ऑल्सो आस्क your doubts and that will be resolved at the same time। वो सारे जो डाउट्स है आपके उसी समय रिजॉल्व किए जाएंगे, क्योंकि क्लासेस लाइव है तो आप लाइव चीज़ें समझ सकते हो और लाइव आपके जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। Now because we have understood the concept, the ideas, the framework, the theories and everything, we have also cleared our doubts in the live sessions also. Now it's time for us to write the answer. Now in the answer writing it is very important for us to know how to write and what to write. How and what of answer writing is a very important that we are going to tell you in our live classes. About how, if we see, then how to break down the question, how to identify the demand of the question, how to understand the topic, context and the directive of the question, and how to improve the answers and how to improve the quality of our answer, how to improve the speed of our answer writing. That is very important thing that we are going to tell you in our sessions, in your classes. At the same time, what to write in the particular question, एक particular question में, एक particular answer में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक बात हो गई, क्या लिखना है दूसरी बात हो गई। तो आंसर राइटिंग में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे और क्या, हाउ एंड व्हाट, और ये दोनों चीजें हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे क्लासेस में समझाएंगे। हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है जो कि बेसिकली 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो शेड्यूल है वो आपको हमारे PSR फाउंडेशन का जो ब्रोशर है उसमें मिल जाएगा। शेड्यूल में आप देख सकते हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाया है, शेड्यूल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आंसर राइटिंग के सेशंस भी है जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरलिंकेजेस और लाइव आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये सभी चीज़ें, वो भी PYQ के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा डबल बेनिफिट है, एक तो हमारी आंसर राइटिंग हो रही है, आंसर राइटिंग में व्हाट और हाउ हमें समझ में आ रहा है, एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग जो है वो PYQ के थ्रू होने की वजह से हमारे मैक्सिमम PYQ जो है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे और बहुत सारे जो बचे हुए PYQs है वो आपसे प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे, आपको एज असाइनमेंट होमवर्क भी दिया जाएगा और उसको हम मॉनिटर भी करेंगे और आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी सेट करेंगे। हमारा जो बेसिकली फाउंडेशन कोर्स का जो ग्रुप होगा उसके थ्रू हम आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी सेट करेंगे, सो दैट वी मेक श्योर दैट यू गो थ्रू एंड यू प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है और सारी चीजें हमने लाइव क्लासेस में समझ भी ली है, हमने अंडरस्टैंड की है, हमने कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए। कंसेप्ट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो आइडियाज है, कंसेप्ट है, चाहे जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, ओरिजिनल पोजीशन जो है, या वेल ऑफ इग्नोरेंस की अगर बात हो रही हो, या एट द सेम टाइम बेसिकली एक स्टेट
स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, स्टेट की थीरीज क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली और बहुत ही स्मार्ट तरीके से समझाई जाएगी, जिससे आपके जो रिटेंशन है वो इंप्रूव हो जाएगा। रिटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम पढ़ते तो है चीज़ें, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद जब हम उसको रिवाइज करने जाते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है इसमें से। एंड दैट्स द वेरी मेजर प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। कि अब क्योंकि हमने सारे टॉपिक को समझ लिया है, हमने आंसर राइटिंग भी समझ लिया है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो रोल आता है वो आता है रिकॉलिंग का। सी देयर आर टू थिंग्स, अगर हमने चीज़ें समझ ली उसके बाद हमने एक बार रिवाइज कर ली तो हमें वो चीज़ें याद होनी चाहिए, हमारे माइंड में वो चीज़ें फिट इन होनी चाहिए। लेकिन क्या हम याद कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्या हमारे दिमाग में वो चीज़ें फिट इन हुई है, ये चेक करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक्टिव रिकॉल करने से क्या होता है, जहाँ पर आपसे जो चीज़ें करवाई गई है, जो समझाया गया है, जो आपसे आंसर राइटिंग और कंटेंट बताया गया है, वो सारी चीज़ों में अभी आपको कितना याद है, कितना नहीं याद आ रहा है और अभी आगे क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम एक्टिव रिकॉल में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, जब हमें फैकल्टी पढ़ा रहे होते हैं, तब हमें चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन जब हम खुद पढ़ने जाते तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट जो है वो आपके मन में आ सकते हैं। तो डाउट रिजोल्यूशन के लिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ जूम सेशंस भी होंगे, जहां पर फैकल्टी के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकोगे और फैकल्टी को आप अपने डाउट्स पूछ सकोगे और उनसे आपके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व करवा सकोगे। उसके बाद हमारे पीएसआर के प्रिपरेशन में और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो है पीएसआर का करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर के लिए हम क्या करते हैं, करंट अफेयर के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पीएसआर के करंट अफेयर के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना इनफ नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीपल न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ने होते हैं। अब जब मल्टीपल न्यूज़पेपर्स हम पढ़ेंगे तो उसमें से एग्जैक्टली कौन सा आर्टिकल हमारे काम का है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। उसी के साथ साथ वो आर्टिकल के नोट्स बनाओ, फिर उसको याद रखो, फिर उसको हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको कैसे इंटरलिंक करना है, किस तरीके से इन आर्टिकल्स का यूज़, किस तरीके से इस कंटेंट का यूज़ हम हमारे आंसर्स में कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसको हम डेली बेसिस पर एड्रेस नहीं कर पाते। डेली बेसिस पर हम कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर्स पढ़ के उसके नोट्स बना के उसको रिटेन करना और आंसर राइटिंग में उसको यूटिलाइज कर पाना, ये सभी चीज़ें, ये जो सारा जो टास्क है, एक तो काफ़ी ह्यूमंगस टास्क है और एट द सेम टाइम ये डेली बेसिस पर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स वेयर द पीएसआर बुलेटिन कम्स इनटू द पिक्चर। पीएसआर बुलेटिन बेसिकली एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन है, जिसमें ये सभी चीज़ें मल्टीपल न्यूज़पेपर के थ्रू सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर मैनर में कवर किया हुआ है और उसमें कुछ कुछ जो इंटरलिंक है, जैसे कि किस तरीके से हमारे सिलेबस के साथ ये इंटरलिंक्ड है, जिससे आप उसको आंसर में कहाँ यूज़ करना है ये समझ सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको पीएसआर बुलेटिन में मिलेगी और पीएसआर बुलेटिन जो है ये आपको हमारे सारथी के पोर्टल पर फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एट द सेम टाइम हमारे फाउंडेशन के क्लासेस में करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स की भी कुछ क्लासेस होगी और करंट अफेयर्स जो है वो भी आपका कवर किया जाएगा। तो लगभग हमारे स्ट्रैटेजी के मल्टीपल स्टेप्स हमने समझ लिए, अब कुछ और स्टेप्स है वो भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी 16 जून से ये स्टार्ट हो रहा है और ये यूपीएससी 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये फाउंडेशन प्रोग्राम है जो कि 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। उसका अगर मैं रफली आपको एक वीकली शेड्यूल बताऊं कि वीकली किस तरीके से हम इसको स्ट्रैटेजाइज करेंगे, हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, अगर मैं वो बता दूं तो देखो, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी लाइव क्लासेस होंगी और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको खुद रिवाइज करना है। जो भी टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए गए हैं आपको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो आप घर में एक बार खुद पढ़ो, उसके बाद उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपको एक्चुअल में समझी या नहीं समझी। एंड देन ओनली यू कैन कम इनटू द नेक्स्ट क्लास एंड देन आस्क योर डाउट्स कि आपको क्या क्या डाउट्स आए हैं, और जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है आपके तभी के तभी क्लियर हो जाएंगे और आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला एटीट्यूड है वो आपके प्रिपरेशन में बीच में नहीं आएगा। इसीलिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आपके सिलेबस खत्म होने के बाद आपको फिर से दोबारा से टाइम नहीं मिलेगा चीज़ों को रिवाइज करने का, एट द सेम टाइम रिवीजन करने के लिए एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई होना चाहिए जो हमें पूछे कि आपने पढ़ा है या नहीं, कोई होना चाहिए कि जो हमें पूछे कि आपने रिवाइज किया है या नहीं।
तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी इस शेड्यूल के थ्रू हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल रहा है, आपके क्लासेस होके आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, और एट द सेम टाइम जो बेसिकली संडे है, संडे जो है वहाँ पर आइदर आपका आंसर राइटिंग सेशन होगा या फिर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, या फिर कभी कभी हो सकता है कि आपको रिवीजन करने के लिए ही टाइम मिले। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें, सारा जो डिटेल शेड्यूल है आपको हमारे सारथी एस के पोर्टल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट आर दी सेशन, कब कब क्या क्या सेशन है, सारी चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड है। So basically with this strategy and with these resources, we are going to achieve the approach and we are going to align all the three things, the entire SAR of our preparation, PSR preparation, and we are going to excel into our preparation. How? Let's try to sum up. The entire syllabus will be finished, the revisions will be also done, the answer writing sessions will also be done, recalling will be done, doubt clearing sessions will be done, current affairs will also be covered, and you will be made mains ready for the PSIR just by 17 December 2025. 17 December 2025 इस साल के दिसंबर तक आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी विथ अ प्रॉपर शेड्यूल, एंड दैट्स वाई इट मेक्स अ सिंगल स्टॉप कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन फॉर योर PSIR प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपकी रिवीजन भी हो गई, आंसर राइटिंग का व्हाट और हाउ भी आपको समझ में आ गया, आपके सारे डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो गए, वो भी डायरेक्टली फैकल्टी के द्वारा, फैकल्टी ही आपके सारे डाउट्स खुद क्लियर कर रहे हैं, और आपको मेंटरशिप भी मिल रही है वहाँ पर। मेंटरशिप मतलब बेसिकली आपकी जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे वहाँ पर आप बेसिकली इंटरेक्शन कर सकते हो फैकल्टी के साथ, और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। एट द सेम टाइम PSR के डाउट्स भी आप पूछ सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके PYQs भी कवर हो रहे हैं, कुछ PYQs आंसर राइटिंग सेशन में डिस्कस हो रहे हैं, और कुछ PYQs आपको सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क असाइनमेंट मिल रहे हैं, और उसका अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के थ्रू आपसे चेक भी करवाया जा रहा है कि आप ये कर रहे हो या नहीं। तो बेसिकली बाय द मिड ऑफ द दिसंबर टू बी स्पेसिफिक, आवर एंटायर PSR प्रिपरेशन विल बी डन एंड यू विल बी मेंस रेडी फॉर UPSC 2026। आपको अगर कंटेंट और PSR बुलेटिन ये डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो, ये सेम इमेज आपको हमारे जो शेड्यूल है, जो हमारे सारथी एस के पोर्टल पर शेड्यूल है वहाँ पर भी वो इमेज मिलेगी। एट द सेम टाइम आप पोर्टल से डायरेक्टली कंटेंट और जो मैगजीन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली PSR की प्रिपरेशन को बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही रेलेवेंट मैनर में अगर हमें सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन पर, अगर हमें सिंगल प्लेटफॉर्म पर करना है, तो वी आर हियर विथ यू, वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू अ PSIR फाउंडेशन कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 16th of June, and you can enroll for this course at www.sarthias.com. You can visit the website and you can enroll for this course on our platform. So enroll the course and let's meet into the first session on the 16th June of our PSR Foundation course. Thank you very much guys, and see you in the next video.